रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल हैं आप लोगों के? आप सबको बासी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। मैं यही सोच रही थी, अभी मेकअप रूम में भी मैं यही कह रही थी कि देखिए बंदा क्या सोचता है कि हम इधर जाएंगे, हम ये करेंगे, ईद पे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि बंदा कुछ भी सोच ले, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। ठीक है ना? हमने क्या नहीं सोचा होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी कोई नहीं कर सका जो कराची के हालात थे। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला कर से भी बहुत ज़्यादा बारिशों की इम्कानात हैं। अल्लाह ताला कल वाली जो बारिशें हों, अल्लाह ताला उसको रहमत बना के हम सब के लिए, कराची वालों के लिए भेजे, ज़हमत ना बनाएं। देखिए हमारे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में तो एक कतरा भी पानी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी के घर पे और जो लोग बाहर मतलब जहाँ जहाँ रहते हैं, जो मैंने सुना है, ओ माय गॉड, तो कितनी ज़हमत बन जाती है ना इंसान के लिए, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इंसान को। तो हमेशा यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए, अपनी रहमतों के साथ, ज़हमत के साथ ना बरसाए। और उम्मीद है सबकी कुर्बानी भी खैर के साथ हो गई होगी, और जिस तरह से भी सब ने चाहा होगा, बस अल्लाह ताला आप लोग सबकी, हम सबकी कुर्बानियों को और हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारी जो कुछ हमने टूटा फूटा किया है, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा ले बस पाक परवरदिगार, और हम सबको, हमारी औलादों को उसका अजर दे। आमीन सम्मा आमीन। आज अब ईद का सिलसिला ख़त्म, लेकिन इत्तेफाक से अभी भी मेरे पास बहुत गोश्त है। आज मैं देख रही थी, इसमें भी नहीं, शुक्र है एक चिकन है, लेकिन चॉप्स हैं आज। और कल भी मैं अभी सुबह पर्चा दे रही थी अपने कुक को कि तुम कल की तैयारी करना, तो उसमें भी पसंदे हैं, उसमें भी स्वीट एंड सार बूटी है, उसमें भी बहुत कुछ है। पता नहीं कब गोश्त का सिलसिला ख़त्म होगा। एनीवेज़, तो बहुत कुछ है। अब मैं आगे जो रेसिपीज़ दूंगी ना, मैं थोड़ी सी गोश्त से हट के दूंगी। अब वो कराऊंगी, सब्जियां कराऊंगी, दाल कराऊंगी, जो थोड़ा सा इंसान चेंज होता है। ठीक है, अभी तो नहीं, उसको भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तो लग ही जाएगा। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ है हमारी ब्राउन बटर पीकन लोफ, बगदादी सैफरॉन चॉप्स और फॉइल चिकन। अच्छा, फॉइल चिकन जो है वो आपको शादियों में बहुत खाते हैं आप, मिलती है, पर बड़े मज़े की लगती है। एक एक मुर्गी का पीस पकाने के बाद आपने उसको फॉइल में लपेटना है। फॉइल में लपेट के या स्टीम कर दो या बेक कर दो। ठीक है, मैं अवन में डाल दूँगी, अभी स्टीम का पानी कौन रखेगा और सब। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी आज, मैं एक एक पीस नहीं करूँगी साथ, मैं एक बड़ा सा फॉइल लूँगी और उस बड़े से फॉइल में हम चिकन, पूरी फुल चिकन, मतलब 12 पीस वाली चिकन या 8 पीस वाली चिकन, उसके दही का मिक्सचर वेजीज के साथ हम उसको फोल्ड करेंगे, ट्रे में रखेंगे और हम उसको बेक कर लेंगे। और जब निकालेंगे उसको तो अपने टेबल पे फॉइल के साथ हम उसको सर्व करेंगे। फिर जब आपके मेहमान आते तो आप फॉइल उस वक्त खोलें और वो गरम गरम उसमें से ले लें। या आप ये करें, या आप उसको 6 बाय 6 इंच के इतने बड़े बड़े आप फॉइल के पैकेट काटें, फॉइल का पीसेस काटिए। उसके बाद आप उसमें एक एक पीस चिकन, उसकी वेजीज, उसकी दही का मसाला, वो सब डाल के एक एक करके आप करें, ताकि एक बंदा एक पीस उठा ले, एज़ यू लाइक। ठीक है, अच्छा, पहले मैं यही सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, या चॉप्स चढ़ाऊँ, बिकॉज चॉप्स बिल्कुल कच्चे हैं, या मैं ब्राउन बटर पहले हम बेकिंग के लिए केक डाल देते हैं। ठीक है, ब्राउन बटर पीकन लोफ। अब पीकन आप कहने बहन भाई है अखरोट के, यहाँ आजकल पीकन मिल जाते हैं आपको, जो अच्छे बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स जो बड़े हैं अच्छे, वहाँ पे पीकन मिल जाते हैं। या जो नट्स की शॉप्स हैं, ठीक है, बॉम्बे स्टोर्स वगैरह जो है, वहाँ पे पीकन आपको आराम से मिल जाते हैं। तो आप पीकन के साथ बना लें, वरना अगर आपको इतना महंगा ख़र्चा नहीं करना है तो फिर मत डालें पीकन, अखरोट से काम चला लीजिए। ठीक है, मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ पीकन्स की, बिल्कुल उसी तरह लगते हैं जैसे अखरोट हैं। कौन? ना, इटालिया तो हमारा ही है भाई। अच्छा, ये देखें,
दिस इज़ पीकन्स, ठीक है, ये पीकन्स, ये इसकी शक्ल होती है। आप समझ लें बिल्कुल अखरोट का बहन भाई है ये, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे, अंदर भी हमें डालना है और थोड़ा सा मैं क्रश करके अपने केक के ऊपर भी डालूंगी। ये हो गया। अब हम लेंगे पैन, ले लीजिए आप लोफ पैन। मेरे पास ये लोफ पैन रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं पहले अच्छी तरह से, हम अवन जला लीजिए 180 पे, इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। क्या हो गया? चलिए मैं बाद में ग्रीस करती हूँ, पहले मैं इसको बीटिंग शुरू करती हूँ। ओके, 8 ounces बटर, ठीक है। 8 ounces बटर आप लेंगे, उसमें आप डालोगे ये 8 ounce मक्खन। इसको आपको अच्छी तरह से मेल्ट करना है जब तक कि इसमें थोड़ा हल्का हल्का मेल्ट हो जाए ना, तो दाना दाना बनने लगता है, ठीक है, वो होने लगे। तो आप लोग ऐसा करिए, ब्रेक की तरफ चलिए, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ जब तक ये मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आने के बाद करते हैं, स्टेप। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, बैटर मैंने पूरा मेल्ट कर लिया था, जब तक कि ये पूरा मेल्ट होके थोड़ा थोड़ा नीचे दाना दाना आने लगा था, जो बटर का होता है ना, वो आने लगा था। तो मैंने उसको प्याले में निकाल के फ्रीज़र में डाल दिया है। अब इतनी देर फ्रीज़र में रखूँगी कि वो दोबारा से जमने लग जाए। अब इतना टाइम तो नहीं है कि पूरा उस सॉलिड फॉर्म में आ जाए, लेकिन जमने लग जाए, ठीक है। अब जब तक मैं ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मैदा मुझे चाहिए 8 ounce यानी कि 2 कप। इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। पिंच ऑफ सॉल्ट। हाय भाई, ये मेरे लिए तो अच्छा चक्कर, बख्तियार भाई एक्सरसाइज करवा रहे हो। हाँ, वही तो एक्सरसाइज करा रहा है मुझसे। हाफ टी स्पून सॉल्ट। अच्छा, पीकन्स मैंने दिए हैं बख्तियार को, वो मुझे क्रश कर देगा। और आज का सवाल आपसे करना है, जो आपको ये एनेक्स का ज़बरदस्त 2 स्लाइस टोस्टर जिताएगा। सवाल ये है, आपको बताना है कि ईद के फर्स्ट डे, ईद का जो सेकंड डे, मंडे वाले दिन, ईद के सेकंड डे मेरा शो आप लोगों ने देखा था। क्या सिखाया था मैंने, ये बता दीजिए। अच्छा, ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब मैं इसी में पीकन्स डालूंगी और एक तरफ रख दूंगी, ठीक है। अब जब वो बटर मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें दोनों चीनी डालूंगी, ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर डाल के उसको मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी। फिर उसमें एक एक अंडा जाएगा, 4 अंडे जाएंगे, एक एक अंडा जाएगा, वेनिला एसेंस जाएगा, और फिर लास्ट पे हम इस मैदे को उसमें हल्की स्पीड पे फोल्ड कर देंगे विद मिल्क, ठीक है। मिल्क है इसमें आधा कप, वेनिला एसेंस है हाफ टी स्पून, 4 अंडे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं।
तो थोड़ा सा हम वेट नहीं करेंगे, हम चॉप्स की तरफ आएंगे। ये इटालिया की आइसिंग शुगर यूज़ होगी उसकी फ्रॉस्टिंग में। अच्छा ये देखें पीनट्स मैंने क्रश करवा लिए, थोड़े से मैं बचा रही हूँ ऊपर के लिए। दो कप मैदा, 1.5 टीस्पून क्या बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना नमक, 1/2 कप पिकन्स चॉप्ड। अस्सलाम वालेकुम यार, ये तो वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिलेटेड ईद मुबारक अब्बा। शुक्रिया बेटा। और आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद, अगर मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं तो आप हंसेंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ। बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बिकॉज बच्चे आए थे माशाल्लाह से, तो बच्चों के साथ तो मज़ा आता है ना। तो बस बच्चे थे, नवासे नवासियाँ थी, बहुत मज़ा आया कल। और 2 दिन भी मेरे बहुत अच्छे। जी मेरी ईद भी आपा बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि मैंने ईद पर आपकी जो रेसिपी थी मंदी मसाला बनाया था आपा, इट वाज डिवाइन। बाजार से 1000 ऑफ टाइम आपा अच्छी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मुझे वो ड्राइड लेमन भी मिल गए थे पंसार के स्टोर से, तो वो फिर मेरे कंप्लीट ही रेसिपी हो गई थी, मुझे बस वो नहीं मिल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा फैमिली में सबने इतना पसंद किया, मैं आपको बता नहीं सकता। और मतलब आपा इतनी अच्छी रान मैंने खाई नहीं कभी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कल मेरे घर पे बच्चों की दावत थी, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ जो इतने सारे मसाले बनाए थे मुझे यूज़ तो करने थे, तो कल मैंने भी पूरा मेन्यू इन मसालों से, लखनवी बिरयानी बनाई थी, वही वाली रान बनाई थी जो आप लोग को सिखाई थी, मगज़ मसाला बनाया था वही वाला, चिकन 65 बनाई थी, फ्राइड चॉप्स बनाए थे, और सिराचा चिकन पास्ता जो मैंने बेक पार्लर के शो में आप लोगों को सिखाया वो था, विद गार्लिक ब्रेड, और मीठे में शीर खुरमा एंड मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल। और आपा मैंने मोरक्कन कबाब और आपा उसके साथ जो आपने वो सिखाया था उसके टेक्स-मेक्स बर्गर, आपा वो बनाए थे। अच्छा ओके ग्रेट। और उनके साथ मसाले बनाए थे। और आपा इट वाज डिवाइन। टेक्स-मेक्स बर्गर का तो मैं जवाब नहीं बता सकता, और आपा रान का तो क्या ही कहने थे। और दूसरा आपा आपके जो ईद के शोज थे वो भी देखे, और ईद पे जो नए लोग थे उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो हुई हुई थी, शेफ साइमा के शोज भी, आपा सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और बहुत अच्छे शोज थे ईद के। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा बस मुझे फिर आज वही चीज कहना है कि अल्लाह ताला आपके हुनर में इजाफा करे, आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। आपने हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा की हैं, और इस चैनल में अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। आमीन। थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहो खुश रहो। अच्छा जी आते हैं हम चॉप्स पे, ठीक है। ओके अब आप इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, बटर वो हो जाए। अच्छा देखें मेरे पास यहाँ पे बगदादी चॉप्स के लिए मटन चॉप्स रेसिपी में लिखा हुआ है 750 ग्राम, दिस इज नॉट 750 ग्राम, दिस इज 1 kg, ठीक है। 1 kg मटन चॉप्स है। चॉप्स को मुझे मैरिनेट करना है दही के साथ और लहसुन के साथ, और उसके बाद में नमक के साथ, ठीक है। नमक हम इसमें डालेंगे, बगदादी चॉप्स में 1.5 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। आधा 1 पाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं नमक ज़्यादा नहीं करूँगी। अच्छा इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पेस्ट, इटालिया का बेहतरीन साफ़ सुथरा। कितनी मगज़मानी करनी पड़ती है, आप जा रहे हैं बाज़ार जाके लहसुन ला रहे हैं, उसको छील रहे हैं, धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, पीस रहे हैं, और हाथों से बदबू नहीं जाती हफ्ता हफ्ता। तो ये तो इतनी बेहतरीन चीज़ इटालिया ने हमारे लिए कर दी है ना कि बस क्या बताएं। 1 टेबलस्पून, कलर देखें आप, इसका टेक्सचर देखें, इतना डाल रही हूँ बिकॉज 1 किलो भर के चॉप्स हैं मेरे पास। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट हीट, ठीक है। नमक डाल दिया है मैंने, और मैं इसमें दही शामिल करूँगी 1 कप।
अब इसके लिए आपको मसाला चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है? क्या बोल रहे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत एहसान करम। और आपा मैंने आपकी रेसिपी से कलेजी फ्राई मसाला बनाया, उसी तरह मसाला बना के टिक्का बोटी मसाला बनाया, वो बहुत ही जबरदस्त बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने मीठे में बनाया सैमा का पीना कुलाड़ा कप्स उन्होंने बनाए थे, और आपने जो बनाया था बूंदी पुडिंग। बूंदी पुडिंग नहीं बनाई थी आपने आपा? हाँ, बूंदी पुडिंग। जी वो मैंने बनाई, बहुत जबरदस्त बनी, बेक करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पतीले में मैंने बेक किया आपा, बहुत जबरदस्त बनी। और रात को जो सैमा ने बनाया है कोरमा पाक आपा, रात को ही मैंने बना लिया, बहुत जबरदस्त बना। मतलब मेरा उस दिन जब रिकॉर्डिंग थी, मेरा उस दिन रोजा था तो मैं चख नहीं सकी थी, वैसा लग रहा था वो बहुत मजे का। जी बहुत जबरदस्त बना था। और आपा मुझे एक ये समझ नहीं आई, कश्मीरी मिर्च जो आप डालते हैं वो देगी मिर्च है या कोई और मिर्च? कश्मीरी मिर्च जो है वो बड़ी तलहार मिर्चें होती हैं, उसको पीस के, हाँ जी, उसको पीस लेते हैं तो वो कश्मीरी लाल मिर्च कहलाती है। अच्छा, मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया, शायद उससे मेरा थोड़ा सा रेड हो गया था, लेकिन बहुत जबरदस्त बना था। यही वजह है, कोई बात नहीं, क्या हुआ। बहुत मजे का बना था आपा, मैंने सारी रेसिपी आपकी ट्राई की, और टिक्का बोटी भी मसाला मैंने आपको बनाया और रेसिपी से बहुत जबरदस्त बना। जबरदस्त। और मिसाले भी बहुत जबरदस्त आपने सिखाए आपा, बहुत अच्छे लगे, बहुत आपका वीक अच्छा गया। अब इंशाल्लाह सब्र करें, 1 साल और अगर मेरी जिंदगी रही तो और सिखाएंगे। और आपा वो मखनी आपने नहीं ऐड किया, मखनी मसाला करा दूंगी। हाँ कराया है मैंने, बटर मसाला, बटर चिकन बिल्कुल कराया है। ठीक है ये, अच्छा ठीक है, वो मैंने नोट किया है। मैंने समझा मखनी मसाला शायद अलग है। नहीं, मक्खनी मसाला और बटर मसाला एक ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त रेसिपी होती है आपकी, और हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, चॉप्स को मैंने दही लगाई, 1 किलो चॉप से 1 कप दही लगाई, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन लगाया और नमक 1.5 टीस्पून डाल दिया। ठीक है, अब मैंने आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, इसमें मैं साबुत लाल मिर्चें डाल रही हूँ 6 से 8, और इनको मुझे थोड़ा सा काला, थोड़ा सा डार्क करना है, कलर डार्क करना है। जैसे ही कलर डार्क होगा मैं इसमें ये दही लगे हुए मैरिनेटेड चॉप्स डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से ज़रा सा फ्राई करूँगी जब तक कि दोनों साइड पे इसका कलर आ जाए। जब दोनों साइड पे इसका कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको बाकी मसाले बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। सारे मसाले पिसे हुए हैं, ठीक है, कोई चीज़ इसमें भुनी हुई नहीं है। ठीक है, अच्छा करना क्या है, आपको लेना है सब में पहले लाल प्याज 2 टेबलस्पून, चली गई। इसके बाद में आप इसमें डालेंगे काजू पिसे हुए, ये रहे, मैंने 15 काजू लिए थे, इसको हमने पीस के ये डाल दिया। नहीं है काजू, बादाम डाल दें छिलका उतार के पीस के, ये डाल दिया। खसखस 2 टीस्पून पिसी हुई, ठीक है। नारियल का बुरादा 1 टीस्पून ही या 1 टेबलस्पून, ये आपने डाल दिया पीस के। उसके बाद एक चीज़ भुनी हुई है बेसन, ठीक है, 1 चाय का चम्मच भर के बेसन। बस ये देखें हल्की सी खुशबू आ रही है, काली भी कर, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, कलर भी चेंज हो गया है। 1 किलो मटन चॉप्स, ठीक है, इसमें कोई मसाला नहीं है। ये आप सोचें ये इतने मज़े के चॉप्स होंगे, ना इसमें हल्दी, ना धनिया, ना ज़ीरा, कुछ भी नहीं, ना लाल मिर्च, नथिंग। ये आप नोट करें।
इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ, आप लोग चलिए जब तक ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, इसको 10 मिनट हो गए जब से आप ब्रेक पे गए, ये भून रहा है, ठीक है। अब ये सारा मसाला जो मैंने निकाला था, काजू का पाउडर था इसमें, ब्राउन प्याज थी इसमें, उसके बाद में खशखश था, वो था भुना हुआ बेसन था, नारियल का बुरादा था, और इसमें था क्या था, नारियल, खसखस और काजू, ठीक है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, और आखिर में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस। बड़ा मज़ा आएगा आपको इन चॉप्स में। ये ग्रेवी वाले नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। एक से 1.5 कप पानी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ मेरे कुर्बानी के चॉप्स नहीं हैं तो आराम से गल जाएंगे। तो डर लगता है इसको। आपको भेजना पड़ेगा बख्तियार को। हाँ, आ जाए। हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अब मक्खन तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं अब कर रही हूँ जैसा भी हुआ है, ठीक है। ओके, 8 आउंस बटर जो मेल्ट किया था, ये देखें जम रहा है, लेकिन बहरहाल ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे दोनों शुगर, कैस्टर शुगर और ब्राउन शुगर। अच्छा, हमारे पास ब्राउन शुगर 1/2 कप है, कैस्टर शुगर भी 1/2 कप है। हाफ कप कैस्टर शुगर, 1/2 कप ब्राउन शुगर।
वेनिला एसेंस हाफ टी स्पून, अब इसमें हम एक एक अंडा करके डालेंगे और उसको अच्छी तरह बीट करते रहेंगे। दूसरा तीसरा चौथा एक एक अंडा डाल के कम से कम एक मिनट तो बीट करें उसको, ताकि वो अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए। बोले नहीं, 2 मिनट बाद। मैदा बिल्कुल लो स्पीड पे, ये इसकी स्पीड इससे कम होती ही नहीं है। मिल्क, scrape down the sides, चले जी, ये हमारा हो गया है। अब मैं बीटर स्टॉप कर रही हूँ
और स्पैचुला से इसको अच्छी तरह फोल्ड करूंगी जेंटली। हमारे वेल ग्रीस लोफ पैन में हम अब देखें, ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसा लोफ पैन हो, आप कोई भी डबल रोटी का सांचा ले लें। ठीक है, चलें जी, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक और ये जा रहा है अवन में कम से कम 45 से 50 मिनट्स के लिए। फिर ये निकलेगा, फिर इसकी हम आइसिंग शुगर इटालिया की यूज़ करके इसका ग्लेज़ बनाएंगे जो इसके ऊपर पोर करेंगे और उसके ऊपर हम पिकन्स डाल देंगे। हल्का सा डैप कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चलें जी, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ इसमें से गड़बड़ खुशबू आ रही है, कहीं जल ना रहा हो, मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, फिर देखती हूँ और फिर लग रहा है कि कुछ लग रहा है। ओके, चिकन है मेरे पास यहाँ 8 टुकड़े वाली या 12 वाली, कुछ भी ले लीजिए। इसको हमें मैरिनेट करना है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर ऑल ½ टीस्पून ईच। इटालिया का यूज़ करेंगे हम, ब्लैक पेपर। ओके, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 है, अभी मैं ½ डालूंगी, बाद में ½ डालूंगी। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, बिकॉज़ आधा है 1 टीस्पून, लेकिन वो हमें बाद में डालना है। अच्छा, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 6 पिसी हुई, वन टीस्पून डाल रही हूँ हरी मिर्च पिसी हुई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका, अभी थोड़ा सा जाएगा 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, नहीं 1 टेबलस्पून ही है, इस बाद में इसमें नहीं जाएगा जिंजर गार्लिक। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इटालिया का पॉमेस में हम इसको फ्राई करेंगे। आठ ही है ये पीस, बड़ी ले लें या 8 ले लें या 4 टिक्का पीस से भी बन सकता है, लेकिन प्लीज़ अब मेरे पास टाइम नहीं है। आप मसाला लगा के आधा घंटा लाजमी नमक, हरी मिर्च पिसी हुई, ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन के साथ, गरम मसाला के साथ आप इसको छोड़ दीजिएगा। और तेल ज़्यादा नहीं, वरना वो फॉइल में जाएगा तो बहेगा, फिर बाहर आएगा। 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, स्पेन से बरामद होता है। ये बहुत ही साफ़ सुथरा तरीके से वहाँ पैक होता है, जेन्युइन उसका है ऑलिव्स का, जैतून का तेल है। और आपको पता ही है कि इनके पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है और एक पॉमेस है।
अच्छी तरह इसको भूनूंगी, फ्राई करूंगी 10 मिनट्स। 1 कप पानी डालूंगी और गलने के लिए छोड़ दूंगी। और जब ये गल जाएगा, चिकन गल जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास फिटी हुई दही पड़ी हुई है। इसमें हम मिक्स करेंगे चाट मसाला, बचा हुआ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, और सबको मिक्स करके फिर फॉइल में डाल देंगे। और आप फिर इसको चाहो तो बेक करो या चाहो तो स्टीम करो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शीरीन। जी फरमाइए। मैं वाजिद बोल रही हूँ। मैं आपको इसलिए शीरीन कह रही हूँ कि मैं आपकी मर्जी हूँ। तो वाजिद मुझे कह रहे थे उनको आपा इज्जत के तौर पे कहते हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरी बहन जैसी हैं, तो इसलिए मैं उनको शीरीन ही कहूँगी। बहुत शुक्रिया जी, आप कुछ भी कह रहे हैं। लकीली आप समझे कि आज ही मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहीं फ़ोन किया और मुझे मिल गया। बहुत बस शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है। बस मैं आपके खाने की क्या तारीफ करूं, देख के मुंह में पानी आ जाता है। वाजिद कह रहे थे कराची जाएगी ना अपने भाई के पास, तो शीरीन को कहना तुझे खाने पे बुलाए। जरूर आइए तो जी, जरूर, मेरा घर खुला हुआ है। बात ये कि असल में मैंने आपको इसलिए किया कि आपका माशाल्लाह यही सेट होता है, यही सब कुछ होता है, लेकिन आपके आने से हर चीज़ चेंज हो जाती है, उसका सिनेरियो चेंज हो जाता है। इससे मुझे आपके ज़ौक़ का भी अंदाज़ा होता है, आपके घर कैसा होगा। मैं खुद क्योंकि बहुत घर में इन्वॉल्व रहती हूँ ना, तो खाने की क्या मैं आपकी तारीफ़ करूं। बस अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जब आप बीमार हुई थी तो हम बहुत परेशान रहते थे। जब वो मैं कहूँ वो कब आएंगी शीरीन, वाजिद कहते हैं कोई बात नहीं, उनका चल रहा है सिलसिला, वो दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीर आती है, तो क्यों फिक्र कब की है। तो बस आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। आपकी बेटी जब आई थी उसने भी बहुत दिल खुश किया था मेरा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस इन दुआएं में याद रखें अपनी। जरूर। तो वैसे बहुत दुआएं देती हैं जज़ाकल्लाह, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। जरूर, आप भी हमें याद रखा करें। हाँ, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद फारूक है, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, उसके लिए आप बहुत दुआ कीजिएगा। जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह सबके बच्चों को खुश रखे जी। बहुत शुक्रिया। बच्चे आपके सलामत रहें, आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मा में रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखा, मुझे शक था ना, मुझे ज़रा सी स्मेल आई थी। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा दिया, लेकिन अगर मैं 5 मिनट उसको और नहीं खोलती ना, वो नीचे लग जाता। और चॉप्स को अभी कम से कम 10 मिनट और चाहिए। बस 10 मिनट के लिए इसको पकेगा और फिर हम इसको गरम मसाला पाउडर डालेंगे और डिश आउट कर देंगे। दैट्स इट, तैयार है ये। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं पानी डालूँगी। ये देखें कलर आ गया है। एक साइड पे कलर आ जाए, दूसरी साइड पे टर्न कर दें, कलर आ जाए। 1 कप पानी डाल दीजिए और इसको गलने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको भी ढक दिया है, चॉप्स को भी ढक दिया है। वो भी हो रहा है, अब मैं करूँ क्या। चलें हम आइसिंग बना के रखते हैं। ये इटालिया का मुझे चाहिए आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को हमेशा छान दिया करें। देखें, ये इसकी जो होती है ना बड़े बड़े,
अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपा जानी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपको बताना था, आपने वो टिक्का बोटी का मसाला सिखाया था जी। जी जी मैंने वो बनाया घर में, सब सामान ला के और उसी की टिक्का बोटी बनाई, बड़ा ज़बरदस्त बना। चलो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस आपके लिए दुआएं निकलती हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आप सारे आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। हमें चाहिए आइसिंग शुगर, आधा कप बहुत होगी, आधा से 3/4 कप। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा जानू कैसी हैं, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। अब आप करती हैं फ़ोन तो मुझे आपकी शक्ल नज़र आ जाती है। आपा so sweet of you। वरना तो पहले देखा नहीं था ना, वरना मेरी फ्रेंड्स वगैरह इतनी हैरान हुई ना, कह रही हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी दोस्ती है, तुम्हें कहाँ मिल रही है? मैंने कहा मैं इनकी क्लास अटेंड की थी इस्लामाबाद में। अब हमें आएंगे इंशाल्लाह अगले महीने हुंसा। अच्छा अच्छा। तो फिर आप आपा मैं भी ना, हाँ। आपा मैं भी कल, जी नहीं आप बोलें। आपा मैं भी कल लाहौर आई हूँ ना 4-5 महीने के लिए। मेरे हस्बैंड यकीन करें मैंने सिर्फ होल्ड किया हुआ था आपकी क्लास के लिए। तो लाहौर में किसके पास हैं आप? तो आपा यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है ना लाहौर में, 5 मंथ के लिए मैं आई हूँ, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी इस्लामाबाद। सही है, तो अक्टूबर में फिर मिलिएगा मुझसे एक्सपो में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपा। अल्लाह मैं आपको सलामत रखे, बस मेरी तो हर वक्त दुआ निकलती है। थैंक यू सदा, सलामत। बहुत शुक्रिया। आपसे मुझे भी मिलके आप यकीन करें इतना अच्छा लगा था ना, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मेरे ख्याल से मैं इसको कर देती हूँ बंद। इसमें लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें ये जाएगी ज़ाफ़रान और ये रेडी हो चुका है। और इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा तेज़ ताकि पानी जल्द खुश्क हो जाए। जैसे ही ये चिकन पूरी ड्राई हो जाएगी इसमें मैं दही डालूँगी, दही के बाद चाट मसाला जाएगा, इसमें मटर गाजर आलू उबले हुए जाएंगे चौकोर पीसेस में कटे हुए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्चें और जाएंगी और केचप जाएगी। ठीक है, ये सब जाने के बाद फिर हम यहाँ से फॉइल उठाएंगे। जब तक हमारा इंशाल्लाह केक भी हो रहा है, जब तक केक निकलेगा हम इसको डाल देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन 12 बज गए है। हाँ ले लो बेटा, ब्रेक है। ठीक है, जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें चिकन हमारी बेहतरीन हो गई है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें गरम गरम मैं दही डाल दूंगी तो क्या होगा, वो पानी छोड़ देगी। पहले हम केचप डाल देते हैं। ठीक है, वेजीज डाल देते हैं। एक आलू बॉईल क्यूब्स में काट के बॉईल, आधा कप मटर, एक बड़ा गाजर क्यूब्स में काट के बॉईल। मशरूम्स डालना है, मशरूम्स डाल दें। ज़रा सी ये सबके साथ ज़रा सी ठंडी हो तो मैं इसमें दही और चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला, ठीक है, और थोड़ा सा इटालिया का ब्लैक पेपर, थोड़ी सी जो हरी मिर्चें बची हुई हैं।
अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें लेना है फॉइल। चॉप्स हो गए, मैंने चॉप्स निकाल दिए। इन चॉप्स के ऊपर आपको ना हरी मिर्ची जाएगी, ना पुदीना जाएगा, ना धनिया जाएगा, कुछ भी नहीं है। बस ये बगदादी चॉप्स ऐसे ही है। गरम है। उफ, अल्लाह बहुत गर्म है। ये इतना अच्छा लगता है जब आप इसको सर्व करते हैं टेबल पे, लोग सोचते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, फिर खोलें आप अपनी सोच सर्विंग लें, अलग अलग बनाना चाहें अलग अलग बनाने। बस केक निकलता है, इसको मैं बेक करूँगी कम से कम 20 मिनट। या पानी का आप स्टीमर लें या पतीली लें, पतीली लें, उसमें आप पानी डालें, वो स्टैंड वाली छन्नी जिसमें हम चावल छानते हैं वो छन्नी रखें और इस छन्नी के ऊपर ये रख दीजिए। पानी इसको टच नहीं करना चाहिए। छन्नी के ऊपर रख के पतीली का ढक्कन बंद कर दे, 20 मिनट पानी के ऊपर स्टीम हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगी। फिर आप इंजॉय करें। ठीक है, ये भी हो गया, चॉप्स भी हो गए। अब हम केक की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से केक भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं। पाँच मिनट बीच से कच्चा है, बाकी सब तरफ से हो गया। सिर्फ 5 मिनट बाद मैं इसको निकाल रही हूँ और ये फॉइली चिकन डाल रही हूँ। ठीक है जी, बस ब्रेक आ चुकी है, हो गया है। अच्छा, ये आप देखते हुए जाओ। ये हमारा मक्खन है, ये हमारी आइसिंग शुगर है। ठीक है, इसमें हम मक्खन डाल के आइसिंग शुगर को मिक्स करेंगे और केक के ऊपर डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच से ऐसा कच्चा निकला है, तो अब मैं निकाल नहीं सकती ना, नेचुरली कैसा कोई खाएगा। तो इसको एटलीस्ट 10 मिनट और चाहिए।
मैं शो ख़त्म करके यहीं रहूँगी जब तक कि ये केक मतलब पक जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर ये ग्लेज़ देखें हमारी रेडी हो चुकी है, ग्लेज़ डालूँगी, ऊपर से पीकन्स छिड़कूँगी, तस्वीर निकलवाऊँगी और पेज पे डल जाएगी दोपहर तक तस्वीर, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज़ कच्चा केक मैं नहीं निकाल सकती। साइड से आप देखो पूरा डन है, पूरा डन है। एक्चुअली मुझे आपको इसका टॉप दिखाना था, इतना खूबसूरत पैन है ये देखें बिल्कुल रेडी है, लेकिन बीच से ना इसने मुझे तंग किया। आई डोंट नो हाउ व्हाई। बस बीच से कच्चा है, तो इतनी मेहनत इतनी लागत, क्या फ़ायदा होगा अगर मैं कच्चा केक निकाल के ओवरटर्न करूं, वो बह जाएगा। तो 10 मिनट मैं वेट करूंगी, 10 मिनट में हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर मैं ये आइसिंग पोर करूंगी, ये ग्लेज़ पोर करने के बाद ये बचे हुए पीकन्स ऊपर जाएंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की विनर हमारी विनर है रिमशा फ्रॉम कराची, जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए थे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंशाअल्लाह 1-2 महीने का टाइम दीजिएगा, 1-2 महीने में आप लोगों को गिफ्ट पहुंचते हैं, फ़ौरन नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसी के साथ इंशाअल्लाह वक्त है आपसे खुदाफिज़ कहने का, आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे, अगर हालात सही हो, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश ना हो, तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। कल गलावटी पसंदे बन रहे हैं, कल स्वीट एंड सार बोटी बन रही है, और कल एक और कुछ है, ठीक है। तो कल की भी जो तीनों चीज़ें वो ड्राई चीज़ें हैं, जो कि आप अपने घर में एज साइड डिशेस रख सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।